जी सर, आ रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही है? जी नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है इस इवेंट में। आज हम बात करेंगे शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड प्लस LIC IPO के बारे में। और बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि गोल सेटिंग करके कैसे पैसा बनाया जा सकता है, प्लस आने वाले टाइम में रिटायरमेंट पर्पज से कैसे पैसा बना सकते हैं। इन सब की जानकारी के लिए हमारे एक ट्रेनर श्री अमित पालीवाल जी, जो आपके साथ शेयर करेंगे, जिनको मोर देन 15 ईयर एक्सपीरियंस है इस लाइन में। प्लीज वेलकम टू अमित पालीवाल जी। अमित जी, थैंक यू सर, थैंक यू। हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पैसा कमाना, अमीर बनना, एक सेकंड इनकम क्रिएट करना। हम बात करेंगे रिटायरमेंट सॉल्यूशन की, चाइल्ड एजुकेशन की, हम बात करेंगे दोस्तों शेयर बाजार की, म्यूचुअल फंड्स की, बिटकॉइन की, और 1 तोला सोने की। वो 1 तोला सोना जो आज 50,000 का है, लेकिन कल शायद 4 लाख रुपए का होगा। मैं बताऊंगा कि कैसे ये सोना 4 लाख रुपए तोला होगा। हम बात करेंगे आम आदमी के बटुए की, आपके मेरे बटुए की, कि आपका मेरा बटुआ जिंदगी भर भरा रहे, ऐसा निवेश करने की। हम बात करेंगे LIC के IPO की, जो अब तक की भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। उसके शेयर लॉन्च होने वाले हैं, उसके शेयर कैसे खरीदे। हम बात करेंगे आर्थिक कुंडली की और रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की, कि निवेश तो हम सब करते हैं, निवेश को ऐसा कैसे किया जाए कि जब जिंदगी के बड़े टारगेट हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, शादी हो, या मेरी रिटायरमेंट हो, मैं जिंदगी भर गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस मेंटेन कर पाऊं। हम उस तरह के निवेश की बात करेंगे। दोस्तों, मैं अमित पालीवाल आज की प्रेजेंटेशन की शुरुआत शेयर बाजार के साथ कर रहा हूं। शेयर बाजार को समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन शेयर बाजार को अंदर से समझने के लिए, गहराई से समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आम आदमी की जिंदगी में नौकरी पेशा काम धंधा क्या होता है, आप क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, आपका बिजनेस क्या है। आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, जो भी आप बिजनेस करते हैं, यदि कल छुट्टी मारनी पड़े या दुकान बंद करनी पड़े, तो क्या मुझे आमदनी मिलेगी। हम उस तरह की इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में केवल 4 ही तरह के नौकरी धंधे या पेशे होते हैं, जिनमें हम सब इन्वॉल्व होते हैं। हम अलग अलग प्रोफेशन अपने आप को समझते हैं कि मेरा ये काम है, उसका वो काम है, तेरा ये काम है, लेकिन एक्चुअल में हम सब लोग केवल 4 ही तरह के काम करते हैं, जिसमें पहला काम होता है नौकरी। एक आदमी नौकरी करता है, उसे सैलरी मिलती है, टैलेंट के हिसाब से तनख्वाह कम या ज्यादा होती है, काम करने के घंटे के हिसाब से पैसा कम या ज्यादा मिलता है। एक दूसरा प्रोफेशन होता है सेल्फ एम्प्लॉय। यूजुअली जो डॉक्टर होते हैं, लॉयर होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, इनको भी काम करने के घंटे के हिसाब से पैसा मिलता है, टैलेंट की कीमत मिलती है। दोस्तों, नौकरी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोनों ही जगह अक्सर हमने देखा है, पूरी जिंदगी बीत जाती है, लोग अमीर नहीं बन पाते, वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाती, क्योंकि काम करने के घंटे की लिमिट है। कितना काम करेंगे? 8 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा। जितना आप कमाते हैं उतनी महंगाई बढ़ जाती है। सारी जिंदगी 100 रुपए आता है, 100 रुपए खर्च हो जाता है, 1000 आता है, 1000 खर्च हो जाता है। दोस्तों, एक तीसरी कैटेगरी है जो समहाउ पैसा बना लेता है, उसे कहते हैं बिजनेसमैन। दोस्तों, बिजनेसमैन वो व्यक्ति होता है जो एक कर्मचारी को अपने यहां नौकरी पे रखता है और सैलरी देता है। अब क्योंकि यहां पर काम करने के घंटे की लिमिट नहीं है, एम्प्लॉय 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। एक बिजनेसमैन जितना बड़ा प्लेटफॉर्म रखता है, जितने एम्प्लॉय रखता है, उतना ज्यादा पैसा कमाता है। बचपन से हमने सुना है, नौकरी पेशे में तो दाल रोटी चलती है, पैसा तो टाटा बिरला अंबानी बनाते हैं। सही सुना है।
आज मैं आप लोगों को टाटा, बिरला, अंबानी, बिदानी सब दिखाऊंगा। लोग सब यहीं से बनते हैं दोस्तों। एक चौथी कैटेगरी होती है, वो जो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, उसे कहते हैं साहूकार, इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, बैंकर। माने वो आदमी जो बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए पैसा देता है, वो सबसे ज्यादा मुनाफा कमाता है, उसी को शेयर होल्डर कहते हैं। वही व्यक्ति आपको शेयर बाजार में मिलता है, वही बनने के लिए लोग शेयर बाजार में जाते हैं। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में 80% लोग या तो नौकरी करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, और केवल 20% पैसा इस पूरी दुनिया का कमा पाते हैं। जबकि इस पूरी दुनिया में केवल 20% लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर हैं, शेयर होल्डर हैं, और पूरी दुनिया की 80% वेल्थ उनके पास रहती है। पूरी दुनिया उनके लिए काम करती है। आज मैं आपको दिखाऊंगा बिजनेस क्या होता है। जरूरी नहीं कि बिजनेस किया जाए, बिजनेस खरीदा भी जा सकता है। अभी आप बताइए, मान लीजिए आज आपको 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख एक रुपया मिल गया, कौन सा बिजनेस करना चाहेंगे? हमेशा एक जहन में होता है ना, कहीं से पैसा मिल जाए तो रेस्टोरेंट खोलूंगा, प्रॉपर्टी का काम करूंगा, फलाना काम करूंगा। यदि आज आपको पैसा मिले तो आप क्या बिजनेस करना चाहेंगे? या कोई ऐसा बिजनेस जो आपके किसी दोस्त ने, किसी परिवार वाले ने किया और खूब मुनाफा कमाया, या ऐसा बिजनेस जिसका प्रोडक्ट आप खुद खरीदते हैं, आपके परिवार के लोग खरीदते हैं, आपका पूरा मोहल्ला खरीदता है। माने अपने परचून वाले अंकल, पूरी कॉलोनी उनकी दुकान से सामान लेती हैं, वो पूरी कॉलोनी से कमाते हैं। ये सब बिजनेसेस होते हैं दोस्तों। अपोलो हॉस्पिटल आपने नाम सुना होगा, ये भी एक बिजनेस है, लोगों का इलाज करते हैं। मारुति आपने नाम सुना होगा, ये भी एक बिजनेस है, कार बनाते हैं। पीवीआर आपने नाम सुना होगा, लोगों को मनोरंजन कराते हैं, मूवी दिखाते हैं, ये भी एक बिजनेस है। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैंने कहा था जरूरी नहीं कि बिजनेस करिए, बिजनेस खरीदा भी जा सकता है। अपोलो हॉस्पिटल, टाइटन, पीवीआर, मारुति, डॉक्टर लाल पैथलैब, ये सारे के सारे बिजनेस बिकाऊ हैं, आप खरीद सकते हैं। और केवल यही नहीं, टाटा, बिरला, अंबानी, बोलो किसको खरीदना है? आप जैसे सब्जी मार्केट में सब्जी वाले से मोल भाव करते हो ना, भैया प्याज 2 रुपए कम लगाओ तो 5 किलो ले लेंगे, आप मुकेश अंबानी से भी मोल भाव कर सकते हो, भैया 10 रुपए शेयर का रेट कम करो तो तुम्हारा शेयर खरीदेंगे। दोस्तों, हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत देश में पैदा हुए हैं, जहां बिजनेस को खरीदा बेचा जा सकता है शेयर मार्केट में। दोस्तों, जब आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो आप उसका बिजनेस खरीदते हैं, तो आप उसके शेयर होल्डर बन जाते हैं। सही भाषा में बोलूं तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, और वो कंपनी जितना भी मुनाफा कमाएगी उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा। दोस्तों, हम लोग जो इस मीटिंग रूम में बैठे करीब करीब 40-45 लोग, हम सब दिल्ली वाले लोग हैं। मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए, केवल 10,000 रुपया, बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए 10,000 रुपया। 10,000 रुपए में आज अभी इसी वक्त इंडिया की सबसे बड़ी कार की फैक्ट्री में आपको दे दूंगा। मारुति आपने नाम सुना है, मारुति का एक शेयर 8,500 रुपए का है। जब आप 8,500 रुपए देके मारुति का एक शेयर लेंगे तो आप मारुति के मालिक बन जाएंगे, वो कार की फैक्ट्री आपकी होगी, और कल को मारुति जो भी मुनाफा कमाएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, वो प्रॉफिट आपके पास आएगा। 1,000 रुपए में हॉस्पिटल खुल जाता है आज की डेट में। 1,000-1,500 रुपए में कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल, पेटीएम जैसी कंपनी अवेलेबल है। अभी आप बोलेंगे कि साहब ये शेयर जो बता रहे हो कहीं गिर गए, तो मैं कुछ शेयर आपको भी ऐसे दिखाऊंगा जो आपकी मेरी जिंदगी में इस कदर घुसे हुए हैं कि हम इन शेयर्स को छोड़ के कभी बाहर ही नहीं आ सकते। हमारे पूरे घर में शेयर बाजार चल रहा है, आपको मालूम ही नहीं। सुबह शाम सोते जागते आप शेयर बाजार में घूम रहे हैं, लेकिन आपको एहसास नहीं, क्योंकि आप इनडायरेक्ट वे में हैं। और आज मैं आपको शेयर बाजार में डायरेक्ट एंट्री का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे कुछ कंपनियां हैं। आप और मैं सुबह उठ के सबसे पहले कोलगेट करते हैं, फिर दाढ़ी बनाते हैं, हाथ धोते हैं, नहाते हैं, गीजर में पानी गर्म करते,
साबुन से नहाते हैं, रेमंड के कपड़े पहनते हैं, टाइटन की घड़ी बांधते हैं, ब्रिटानिया की ब्रेड खाते हैं, टाटा टी की चाय पीते हैं, मारुति की कार चलाते हैं, बीपीसीएल से पेट्रोल भरवाते हैं। ये आपकी और मेरी जिंदगी है। हम 100 करोड़ भारतीय लोगों की दिनचर्या है। सुबह से लेके शाम तक जिन कंपनियों का मैं माल खरीदता हूं, उन कंपनियों की ग्रोथ आपके सामने स्क्रीन पे है। मैंने पिछले 5 साल की ग्रोथ हटा दी दोस्तों। अक्टूबर 2005 से अक्टूबर 2015 के बीच कोलगेट कंपनी 130 से 930 हो गई। सेरा सैनिटरी वेयर 40 से 2200 हो गया। कोई कंपनी 7 गुना बढ़ी, कोई 50 गुना बढ़ी, कोई 10 गुना बढ़ी। और ये कंपनियों की ग्रोथ के पीछे जो कारण है ना, वो आप और मैं हैं, क्योंकि हम इनका माल खरीदते हैं, इनका प्रोडक्ट खरीदते हैं, इनको मुनाफा होता है तो इनका शेयर चढ़ता है। दोस्तों, ये तो सुबह की बात थी। दोपहर के बाद की बात करूं तो मैं जुबिलेंट का पिज्जा भी मंगा के खाता हूं। मेरे घर में सास बहू के सीरियल भी देखे जाते हैं। मैं अपोलो हॉस्पिटल भी जाता हूं, मैं पीवीआर सिनेमा भी जाता हूं। दोस्तों, जब आप लोग पीवीआर सिनेमा जाते हैं मूवी देखने और वहां जाकर के एक टिकट खरीदते हैं, किसी का फीडबैक आया, नो साउंड। आरन, आवाज तो आ रही है ना? आरन, साउंड क्लियर है? यस यस, आ रही है सर। ओके। आ रही है। दोस्तों, जब आप लोग पीवीआर सिनेमा जाते हैं, 1000 रुपए के 2 टिकट और पॉपकॉर्न का डब्बा खरीदते हैं, आपको मालूम है आपके 1000 रुपए में से 1 पैसा मेरे घर आता है, क्योंकि मैं पीवीआर का मालिक हूं। मेरे पास पीवीआर का 1 शेयर है। आप भी चाहें तो पीवीआर के मालिक बन सकते हैं। जो कंपनियां आपकी स्क्रीन पे हैं, सारी की सारी बिकाऊ है। कीमत दो, खरीद लो। आज यदि आप एसीसी का 1 शेयर खरीदते हैं तो इसका मतलब आप अपनी सीमेंट की फैक्ट्री लगाते हैं। यदि आज आप एलएनटी का 1 शेयर खरीदते हैं तो यानी आप अपनी कंस्ट्रक्शन की फर्म खोलते हैं। और दोस्तों, इन कंपनियों की ग्रोथ देखिए, ये मैंने सर्कल मार्क किया नीचे, जिनका माल आप और मैं खरीदते हैं, जो कंपनियां आपकी और मेरी वजह से कमाती हैं, इन कंपनियों में सालाना 26% की ग्रोथ है। और 26% कंपाउंडिंग ग्रोथ का मतलब होता है दोस्तों, पैसा 10 साल में 10 गुना होना। ये कंपनियां 10 साल में 10 गुना हो गई। किसकी बदौलत? आपकी और मेरी बदौलत। तो क्यों ना इन्हीं कंपनियों के शेयर खरीदे जाएं जो हमसे कमाते हैं, हम उनकी कमाई का एक हिस्सा ले पाए। इसी को दोस्तों शेयर बाजार कहते हैं। यदि मैं पूरे शेयर बाजार की बात करूं, आप लोगों ने सेंसेक्स और निफ्टी नाम सुना होगा। निफ्टी अभी 18,000 टच हुआ और सेंसेक्स 60,000 के लगभग लेवल पर है। दोस्तों, जो सेंसेक्स आज आपको 60,000 दिख रहा है, इसकी शुरुआत 1979 में 100 रुपए से हुई थी। सन 2000 आते आते 5000 का हुआ। आज 2021 में सेंसेक्स 62,000 के लेवल पे है। और यदि आप ध्यान से देखें तो पूरे शेयर बाजार की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो 17% सालाना है। माने हर वो व्यक्ति जिसने भारतीय शेयर बाजार में लंबे समय में निवेश किया, उसे 17% सालाना ग्रोथ मिली। बैंक में 5% भी नहीं आता आज की डेट में। दोस्तों, ये शेयर बाजार की ग्रोथ है। और एकदम से शेयर बाजार ऊपर नहीं आता। बचपन में सांप सीढ़ी का खेल खेला होगा आपने। सीढ़ी से ऊपर जाता है, सांप डसता है तो नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। लेकिन लंबे समय में शेयर बाजार ग्रोथ देता है। आज सेंसेक्स 60,000 या 62,000 पे आया है। शुरुआत 100 रुपए से हुई थी। और ये अलग अलग समय की गिरावटें हैं। जब जब शेयर बाजार जितना जितना गिरा, चाहे 1988 हो, 1993 हो, 2003, 2009 या रिसेंट लो, जब पहली बार कोरोना आया था शेयर बाजार गिरा, अगले 1-1.5 साल में फिर से ऊपर आ जाता है। तो शेयर बाजार में ग्रोथ है, लंबे समय में है। और गिरे हुए शेयर बाजार में तो इमीडिएट ग्रोथ है। अभी फिर शेयर बाजार गिरा हुआ है। दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार की जो ग्रोथ है वो करीब करीब 17% सालाना रही है पिछले 40 साल में। यदि आज के बाद मैं ये मान लूं कि शेयर बाजार में 15% की ग्रोथ भी आ गई मिनिमम,
तो अगले 5 साल में सेंसेक्स 1 लाख, निफ्टी 35,000 होगा। 10 साल में हो सकता है सेंसेक्स 2 लाख हो जाए। मैं 10 साल पहले लोगों को कहता था सेंसेक्स 50,000 होगा, लोग विश्वास नहीं करते थे। सरकार मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं प्रिंटेड कमिटमेंट गारंटी दूं। दीज आर नॉट गारंटी, ये मैथमेटिकल प्रोजेक्शन है। इतिहास को देखते हुए कि पिछले 40 साल में शेयर बाजार या इंडियन इकोनॉमी में जो भी हुआ, यदि अगले 10 साल 20 साल बेहतर हुए तो ग्रोथ बेहतर आएगी। अभी आपको खुद सोचना है, क्या आपकी आमदनी अगले 10 20 30 साल में बेहतर होगी? क्या आपका रहन सहन बेहतर होगा? क्या इंडियन इकोनॉमी बेहतर करेगी? यदि बेहतर लगता है तो ग्रोथ बेहतर होगी। लोग कहते हैं शेयर बाजार में रिस्क है, हमारा पैसा तो डूब गया। डूबा है, लोगों का पैसा डूबता है लेकिन बनता भी है। शेयर बाजार में रिस्क 40 साल पहले भी था, 20 साल पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन सही तरीके से निवेश जो करता है वो मुनाफा कमाता है। दोस्तों, बच्चा, बूढ़ा, जवान, अमीर, गरीब, हर व्यक्ति शेयर बाजार का हिस्सा है। ये जो न्यूबॉर्न बेबी है ना, एक छोटा सा बच्चा जो 1 घंटे पहले पैदा हुआ, आप विश्वास नहीं करेंगे, इस बच्चे ने पैदा होने से पहले 10 लोगों को रोजगार दिया है। ये बच्चा पैदा होने वाला था, इसलिए गायनी डॉक्टर को नौकरी मिली, 4 नर्स कंपाउंडर को नौकरी मिली, एक काम वाली बाई को नौकरी मिली। वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग में जो लेबर रूम बना है ना, इसी बच्चे के लिए बना है, जिसे 100 मजदूरों ने मिलकर तैयार किया होगा। इसकी माताजी ने पता नहीं क्या क्या कंज्यूम किया होगा। हम सब शेयर बाजार का हिस्सा है दोस्तों। दिन भर हम जो खर्च करते हैं वो कंपनियां हमसे मुनाफा बनाती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम स्टेडियम के बाहर बैठे हैं, ऑडियंस हैं, और जो शेयर बाजार का निवेशक होता है वो खिलाड़ी होता है, जो शेयर बाजार में निवेश करके बैठा होता है। तो बाहर मत बैठो, ऑडियंस मत बनो, खिलाड़ी बनो, निवेश करो। आज मैं आपको बताऊंगा शेयर बाजार में कहां, कब, कैसे निवेश करना चाहिए कि मुनाफा बने, प्रॉफिट बने। दोस्तों, फ्लिपकार्ट, अमेजन, पेटीएम, फेसबुक, गूगल नाम आज से 20 साल पहले कोई नहीं जानता था। आज ये मार्केट लीडर है। हो सकता है फ्यूचर में कोई और मार्केट लीडर हो। जैसे आज देखिए सोलर एनर्जी पे फोकस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन गेमिंग है, मोबाइल टेक्नोलॉजी है। ये कुछ कंपनियों के शेयर हैं इस फील्ड के। हो सकता है फ्यूचर इनका हो। नोबडी कैन रियली प्रिडिक्ट कि कब कौन सा शेयर चढ़ेगा, कब कौन सा गिरेगा। लेकिन सही तरीके से पोर्टफोलियो बना के निवेश करें तो शेयर बाजार में मुनाफा बनता है। दोस्तों, क्योंकि हमने शेयर बाजार की बात की, इसलिए डिस्क्लेमर देना जरूरी है। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। ये प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग वीडियो हमने सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए अरेंज किया है। हम किसी भी कंपनी के शेयर, म्यूचुअल फंड या प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट नहीं कर रहे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। आप कोई भी निवेश करें तो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच मिस्टर परवीन महाजन, जिनकी वजह से आज ये मीटिंग हो पा रही है। करीब 50, 55, 60 लोग हैं। आप सभी का धन्यवाद। छुट्टी के दिन आप लोग समय निकाल के आए। थैंक यू प्रवीण जी। प्रवीण जी का नंबर स्क्रीन पे है। आप ये जो निवेश की बातें हमने की, इनमें कुछ भी डिस्कस करना हो तो प्रवीण जी से कर सकते हैं। जो लोग लेट जुड़े उनको मैं बता दूं, आज का हमारा टॉपिक है पैसा कमाना, अमीर बनना, शेयर बाजार को समझना, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग करना और एलआईसी के आईपीओ से मुनाफा कमाना। दोस्तों, शेयर जैसे हर इंडस्ट्री में एक प्रोफेशनल होता है। हम बाल कटाने नाई पे जाते हैं, कंघी खुद कर लेते हैं, बाल कटाने नाई पे जाते हैं, वो बार्बर शॉप वाला प्रोफेशनल है। हम बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए ट्यूटर के पास भेजते हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल है। हम कार बहुत अच्छी चलाते हैं, लेकिन इंजन रिपेयरिंग के लिए मैकेनिक पे जाते हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल है। इसी तरह से शेयर बाजार में भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जिन्हें कहते हैं म्यूचुअल फंड, जिसमें पूल बेस्ड इन्वेस्टिंग का प्रिंसिपल काम करता है। कोई आदमी 100 रुपए देता है, कोई 100, कोई 200 देता है, कोई 1000 देगा, कोई 5000 देगा, कोई 5 लाख देगा। बहुत बड़ी रकम इकट्ठी हो जाती है एक म्यूचुअल फंड में, और एक रिसर्च टीम रिसर्च करके उस पैसे को शेयर बाजार में लगाती है कि कब शेयर बाजार में डालना है, कब निकालना है,
कब कौन सा शेयर लेना है, कब कौन सा बेचना है, इसके ऊपर सेबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे रेगुलेट करती है। दोस्तों शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड इंडिया में करीब करीब 25 साल से ज्यादा टाइम हो गया। म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है मैं नहीं बताऊंगा, म्यूचुअल फंड ने क्या कर दिया है, कितना पैसा बना दिया है, मैं वो आपके सामने रखूंगा। दोस्तों म्यूचुअल फंड सही है, कितना सही है, आपको इतिहास देख के आइडिया लग जाएगा। जब आप किसी एक म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं आप मुझे केवल 5,000 रुपए दे दीजिए, सिर्फ 5,000 रुपया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे दुगनी कीमत का मोबाइल होगा आपकी जेब में। यदि आप मुझे 5,000 रुपए देते हैं, मुझे या प्रवीण जी को, हम उसे म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। दोस्तों एक म्यूचुअल फंड आपके पैसे से अमूमन 40 से 50 कंपनी के शेयर लेगा। यानी आपने केवल 5,000 भी दिया ना, तो आपका एक पेट्रोल पंप खुल जाएगा, एक कार की फैक्ट्री लगेगी, एक टाइटन का शोरूम खुलेगा, एक कैंटाबिल का शोरूम खुलेगा, एक डॉक्टर रेड्डी की दवाइयों की फैक्ट्री लगेगी, एक आईटी फर्म लगेगी, एक बैंक खुल जाएगा। इस तरह से केवल छोटी रकम 5,000 10,000 भी म्यूचुअल फंड में देने से आपके पैसे से 40-50 बड़े बड़े बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होगी। और वो टाटा बिरला मानी बिदानी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो पैसा कमाएंगे और जो मुनाफा होगा वो आपको मिलेगा। मैं आपके सामने म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स रख रहा हूं। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड सन 2004 में 10 रुपए का लॉन्च हुआ था। 2004 में इसकी कीमत 10 रुपए थी, नया लॉन्च हुआ था। आज 2021 खत्म हुआ है, 2022 की शुरुआत में इसकी कीमत है 230 रुपया, सालाना 20% ग्रोथ। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे 17 साल में पैसा 23 गुना कर दिया। अब बताइए 17 साल में 23 गुना पैसा कहां होता है दोस्तों? 17 साल में 23 गुना, दिल्ली में प्रॉपर्टी में भी लेवल के रिटर्न नहीं बने कि पैसा 17 साल में 23 गुना हो। यदि मैं रिलायंस ग्रोथ फंड की बात करूं, लेट मिस्टर धीरू भाई अंबानी के जमाने की बात है, जब रिलायंस ग्रुप ने पहला म्यूचुअल फंड लॉन्च किया अक्टूबर 1995 में 10 रुपए का। आज सन 2022 इसकी कीमत 2,000 रुपए है। यदि आप ध्यान से देखेंगे 1,00,000 रुपए का 2 करोड़ बन चुका है। यानी वो व्यक्ति जिसने 1,00,000 रुपए दिया, दे के छोड़ दिया, वापस नहीं लिया, आज पूरे 2 करोड़ रुपए सच में मिल रहे हैं। इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल है, मोबाइल में सर्च कर लीजिएगा रिलायंस ग्रोथ फंड, कीमत 2,000 रुपया। ये वेल्थ दोस्तों शेयर बाजार में बनती है जो म्यूचुअल फंड बना के देते हैं। और यही नहीं, कोई भी म्यूचुअल फंड उठा लीजिए 15 साल पुराना, अच्छा बुरा सब मिला के 15% की एवरेज ग्रोथ आई है। हर वो व्यक्ति, ये रियल बता रहा हूं, ये फ्यूचर या फिगर नहीं है, सच में ये बना है। हर वो व्यक्ति जिसने 15,000 रुपए दिया पिछले 15 साल में, आज उसके पास 1 करोड़ रुपया है और ये सच में मिल रहा है। ये पावर है भारतीय शेयर बाजार की, ये पावर है म्यूचुअल फंड की। दोस्तों मैंने आपके सामने केवल शेयर बाजार वाले म्यूचुअल फंड रखे। केवल शेयर बाजार ही नहीं होता, म्यूचुअल फंड और भी होते हैं, जैसे डेट फंड होते हैं, गोल्ड फंड होते हैं, बैलेंस फंड होते हैं। यदि आपकी लाइफ में कोई शॉर्ट टर्म नीड है, अमूमन 2-3 साल के बाद कोई बड़ा खर्चा आता है, अब उसके लिए हम शेयर बाजार में तो नहीं डाल सकते, तो डेट फंड या बॉन्ड फंड होते हैं जहां पे आप 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 18 महीने के लिए निवेश कर सकते हैं। गोल्ड होता है, देखो हम सब लोगों के घरों में क्या होता है कि 4-5 साल में एक शादी होती है, बड़ा पूरा परिवार है, चाचा ताऊ मिला करके हर 4-5 साल में कभी भतीजी की, कभी साली की, ऐसे शादी आती रहती है। और पारिवारिक शादी में सोने का लेन देन है। दोस्तों आज सोने का रेट 50,000 रुपए तोला है, अगले 15 साल में 4 लाख रुपए तोला हो जाएगा। एसबीआई गोल्ड करके एक प्रोडक्ट है, यहां पे आप 100 रुपए महीने से भी सोना खरीद सकते हैं, किश्तों में खरीद सकते हैं। जिस दिन आप पैसा वापस मांगेंगे, जो 24 कैरेट सोने का भाव होगा वो आपको मिल जाएगा। तो आपकी जो शॉर्ट टर्म सेविंग्स है, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने के बाद जो खर्चे आने हैं, मान लीजिए आप बिजनेसमैन है, हर साल दिवाली पे 2.5 लाख चाहिए, तो एलआईसी का ये बैंकिंग फंड है, इसमें कोई लॉक इन नहीं, कोई शेयर बाजार का रिस्क नहीं, डालो इसमें पैसा, जब चाहे वापस ले लो। तो आपकी शॉर्ट टर्म सेविंग के लिए आप इस तरह के प्रोडक्ट में भी, ये भी म्यूचुअल फंड है, यहां पे भी निवेश कर सकते हैं। ऐसे बैलेंस फंड होता है, हाइब्रिड फंड,
मान लीजिए आप नए इन्वेस्टर हैं या ओल्ड एज व्यक्ति हैं, ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, आप ऐसी जगह पे पैसा डाल सकते हैं। अमूमन 10-12% की ग्रोथ यहां पर भी आ रही है। दोस्तों अब मैं आपके सामने रखूंगा कंपाउंडिंग रिटर्न। अभी तक हमने बात की शेयर बाजार की, लेकिन शेयर बाजार में रिस्क एसोसिएटेड है, सारा पैसा शेयर बाजार में नहीं डाल सकते। और अभी LIC का IPO आ रहा है। अगर किसी को ये लगता है कि साहब LIC तो प्राइवेट हो गई, ये तो बिक गई, मेरी पॉलिसी का क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। ये पहले भी सरकारी थी, अब भी सरकारी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तीनों सरकारी बैंक है। सरकार को पैसों की जरूरत थी, सरकार ने कुछ हिस्सा बेच दिया, शेयर निकाल दिए। NTPC पावर ग्रिड, इनसे बिजली आती है हमारे घर में, इनके भी शेयर सरकार ने बेचे। ये सब कंपनियां सरकारी थी, सब सरकारी कर्मचारी हैं, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ा। HPCL, BPCL तो नाम सुना होगा, हम पेट्रोल भरवाते हैं इनसे, ये भी सरकारी कंपनियां हैं, इनके भी शेयर हैं। सरकारों को देश चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, पब्लिक से टैक्स नहीं लेते तो कुछ हिस्सा बेच देते हैं। इस बार सरकार LIC की प्लानिंग कर रही है और इसका सबसे बड़ा फायदा आपको और मुझे आम आदमी को मिलता है, क्योंकि हमें मौका मिलता है एक सरकारी कंपनी के शेयर होल्डर बनने का, जिसके पीछे भारत सरकार बैठी है। जो कंपनी डूबने वाली नहीं है, हम उसके मालिक बनेंगे। दोस्तों LIC ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में LIC है, हर रोड पे LIC है। गांव का कच्चा पुराना मकान हो या शहर का नया बंगला, लोगों के घर बैंक खाता 1 या 2 होते हैं, पॉलिसियां 5-5 होती हैं। इंडिया के सबसे बड़े हाईवे प्रोजेक्ट, पोल प्रोजेक्ट, जितने भी पोर्ट्स हैं, ये सब के सब LIC के पैसे से स्पॉन्सर होते हैं। इतनी बड़ी कंपनी जिसके पास दिल्ली में कनॉट प्लेस में सबसे ज्यादा जमीन है, इतनी बड़ी कंपनी के शेयर आ रहे हैं और आपको मौका मिल रहा है इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बनने का। दोस्तों यदि मैं केवल 15% की ग्रोथ यहां से मान लूं कि हम शेयर बाजार में निवेश करेंगे, LIC के शेयर खरीदेंगे, म्यूचुअल फंड में डालेंगे, 15% सालाना ग्रोथ कम नहीं होती। शुरू के 5 साल में पता नहीं चलेगा, लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। दोस्तों 15% सालाना ग्रोथ का मतलब है 5 साल में पैसा दुगना, 10 साल में 4 गुना, 15 साल में 8 गुना, 16 साल 20 साल में 16 गुना। इस तरह से कंपाउंडिंग रिटर्न चलता है। आप भी यदि निवेश करेंगे तो ये लेवल के रिटर्न्स आपको बनेंगे। दोस्तों LIC का IPO मार्च में आना था, समहाउ पोस्टपोन हो गया, अभी मई में आने की उम्मीद है। यदि आप लेना चाहते हैं तो एक तो आपके पास LIC का पॉलिसी होना चाहिए, नहीं है तो प्रवीण जी से ले लीजिए। दूसरा, उसमें पैन कार्ड लिंक होना चाहिए। यदि आपने अपनी पॉलिसी में अपना पैन कार्ड लिंक नहीं कराया तो अपना पॉलिसी नंबर और पैन कार्ड की कॉपी आप प्रवीण जी को या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, हम करा देंगे। या एक लिंक होता है, अभी मैं आपसे शेयर कर देता हूं, आप खुद भी LIC की साइट पे जाके कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो 2-1 दिन के बाद प्रवीण जी के YouTube चैनल पे भी अपलोड होगा, उसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो एक तो पॉलिसी को पेन से लिंक कराना है, दूसरा LIC का IPO क्योंकि शेयर बाजार से मिलेगा और शेयर बाजार में निवेश करने के लिए डीमेट अकाउंट होना जरूरी है, तो आपको एक डीमेट अकाउंट भी खुलवाना होगा। आप डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी प्रवीण जी को दे दीजिए, या ये वीडियो जब हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पे तो इसमें भी एक लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करके पूरी डिटेल भर के आप खुद भी अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। आप अपने घर के आसपास कोई शेयर ब्रोकर देख सकते हैं, गूगल जस्टडायल पे सर्च करेंगे मिल जाएगा। मैं और प्रवीण जी दोनों एनजे वेल्थ के साथ जुड़े हैं। एनजे वेल्थ का ये मोबाइल ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड प्रवीण जी को देना होगा। दोस्तों इसके थ्रू आप शेयर, IPO, म्यूचुअल फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, बॉन्ड, RBI सब कुछ ऑनलाइन खरीद सकते हैं। निवेश कीजिए। आप लोगों ने पहले भी इन्वेस्टमेंट की होगी, बस इन्वेस्टमेंट के पैटर्न को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। क्यों बदलने की जरूरत है, मैं आपको कंपाउंडिंग मैथमेटिक्स से दिखाऊंगा। मान लीजिए आप 10,000 रुपए महीने का निवेश करते हैं, कोई भी व्यक्ति जो 10,000 रुपए महीना देता है। दोस्तों यदि 10,000 रुपए महीना केवल बैंक में रहे जहां केवल 5% की ग्रोथ है, तो अगले 20 साल में बनेगा मोटा मोटा 40 लाख। लेकिन यही 15% की ग्रोथ
जो शेयर बाजार म्यूचुअल फंड से मिलती है तो वही पैसा 1.25 करोड़ बनता है। बट प्रॉब्लम ये कि वह रिस्क है। जिस साल मेरी बेटी की शादी है उसी साल शेयर बाजार गिर गया तो उसका सॉल्यूशन है बैलेंस्ड अप्रोच, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग। यदि हम अपने पैसे को 3-4 जगह बांट के डालते हैं, कुछ पैसा LIC में डालेंगे, कुछ PF में डालेंगे, कुछ म्यूचुअल फंड में डालेंगे, कुछ प्रॉपर्टी में डालेंगे, तो मोटा मोटी 10-12% की अगर मैं ग्रोथ लूं तो 10,000 रुपए महीने से 70-75 लाख रुपए आराम से इकट्ठा किया जा सकता है दोस्तों अगले 20 साल में। यदि आप लोग, क्योंकि मुझे उम्मीद है मोस्टली हम लोग दिल्ली NCR के हैं, यदि आप लोगों की आमदनी 1 लाख रुपए महीने के लगभग है तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों आप सबको, मुझे भी, प्रवीण जी को भी, कम से कम 5 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी रिटायरमेंट से पहले। कम से कम 5 करोड़ क्यों पड़ेगी अभी दिखाऊंगा। पहले देखो 5 करोड़ जुड़ता कैसे है। मैंने 5 करोड़ का टारगेट लिया है दोस्तों। 5 करोड़ का टारगेट अचीव करने के लिए यदि इन्वेस्टमेंट पे 8% की ग्रोथ है तो 55,000 रुपए महीना डालना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है 1 लाख रुपए कमाने वाले के लिए। यही अगर ग्रोथ रेट 15% हो तो ये 17-18 हजार में भी पॉसिबल है, लेकिन वह रिस्क एसोसिएटेड है। तो अगेन अगर मैं बैलेंस्ड अप्रोच लूं कि कुछ पैसा सेफ जगह डालूंगा, कुछ म्यूचुअल फंड में डालूंगा, कुछ पॉलिसी में डालूंगा, तो मोटा मोटी 10-12% की ग्रोथ 25 से 30 हजार रुपए महीना यदि आप जोड़ें तो 25 साल में 5-1 करोड़ पे पहुंच सकते हैं। दोस्तों कहते हैं सभी अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। निवेश में भी यही नियम लागू होता है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कांटेक्ट कीजिए, प्रवीण जी से मिलिए, अपना पोर्टफोलियो बनाइए कि किस उम्र के किस पड़ाव पे कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी। माने आज शादी 10 लाख में होती है, 15 साल बाद शायद 25 लाख में होगी, तो कहां निवेश करें। और यदि नहीं कर सकते तो एक काम कीजिए, जो भी निवेश आप कर सकते हैं, वट एवर इन्वेस्टमेंट यू कैन डू, स्प्लिट अप योर मनी इनटू 3 पार्ट, 3 हिस्सों में बांट दीजिए। पहले हिस्से से लीजिए जीवन बीमा, दूसरे हिस्से से कीजिए शॉर्ट टर्म नीड की प्रोविजनिंग, और तीसरे को डालिए शेयर बाजार में। शॉर्ट टर्म प्रोविजनिंग बहुत जरूरी है दोस्तों। अक्सर हमने देखा है कि इमरजेंसी के टाइम पे पैसा चाहिए होता है। LIC में लॉक इन है, पैसा नहीं मिलेगा, PF में लॉक इन है, पैसा नहीं मिलेगा, म्यूचुअल फंड शेयर बाजार में रिस्क है, हो सकता है मार्केट गिरा हुआ हो, तो शॉर्ट टर्म की प्रोविजनिंग करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि लाइफ में फेलियर कभी भी हो सकता है। प्लान ए फेल हुआ तो व्हाट इज प्लान बी। तो जो प्लान बी है ना दोस्तों, वो है आपका 33% शॉर्ट टर्म सेविंग प्रोडक्ट, जो इमरजेंसी आने पे आपको पैसा कभी भी मिल सकता है। इनमें लॉक इन नहीं होता, शेयर बाजार का रिस्क नहीं होता। जैसे मैंने बोला SBI गोल्ड या LIC का डेट फंड, मान लीजिए भगवान ना करे नौकरी चली गई, बेड रेस्ट हो गया, कहां से आएगा पैसा। ऐसे में आपकी जो शॉर्ट टर्म सेविंग है, निवेश के नियम बोलते हैं मंथली आमदनी के 6 गुने के बराबर शॉर्ट टर्म सेविंग का बैकअप होना चाहिए, ताकि इमरजेंसी आए तो ये पैसा आपको बचा ले। और इमरजेंसी नहीं भी आई तो अमूमन 24 महीने 36 महीने में कोई ना कोई बड़ा खर्चा आता रहता है, वो इससे निपट जाएगा। कल को भगवान ना करे मैं नहीं रहा दोस्तों, मैं 1 लाख रुपए कमा के घर लाता हूं, मैं नहीं रहा तो भी मेरे घर में 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू, जो निवेश का दूसरा नियम है, आपकी सालाना आमदनी के 16 गुना के बराबर का जीवन बीमा होना चाहिए, ताकि भगवान ना करे कल को मुझे कुछ हुआ तो मेरे बीवी बच्चों को। एक सज्जन का सवाल है हरीश जी का, शॉर्ट टर्म सेविंग के लिए कौन से ऑप्शन है। सर मीटिंग के बाद में पूरे सवाल जवाब ले लूंगा। ये मैंने जो SBI गोल्ड और LIC शॉर्ट टर्म डेट बताया वो इसके विकल्प है। दोस्तों मैं 1 लाख कमाता हूं, सालाना 12 लाख हुआ, यदि इसका 16 गुना करूं तो करीब करीब 2 करोड़ निकला। अगर मैंने 2 करोड़ का जीवन बीमा लिया, कल को भगवान न करे मुझे कुछ हुआ, मेरी बीवी को 2 करोड़ का क्लेम मिलेगा, बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कराएगी ना, तो 1 लाख रुपए महीना मेरे घर में ब्याज ब्याज का आता रहेगा। दोस्तों पिछले कोरोना में हमारे बहुत से नजदीकी गुजर गए, आज उनके परिवारों को परेशानी हो रही है। भगवान ना करे अगले कोरोना में या किसी जगह हमारे साथ ऐसा हुआ, तो अपनी सालाना आमदनी का 16 गुना के बराबर जीवन बीमा जरूर लीजिए, ताकि भगवान ना करे लाइफ में कभी कुछ फंसे तो परिवार जिंदगी जी सके।
आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन पीछे जो रह जाते हैं उनको पैसा मिल जाए तो जिंदगी काटनी, जिंदगी जीनी आसान हो जाती है। जिंदगी काटनी नहीं पड़ेगी, शान से सर उठा के जिएंगे यदि ये लेवल का जीवन बीमा आप कराएंगे। तो दोस्तों, मैंने निवेश के नियम की बात की कि पैसे के 3 हिस्से कीजिए। 33% से लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन लीजिए, 33% से शॉर्ट टर्म इनकम का प्रोटेक्शन या इमरजेंसी को प्रोटेक्ट कीजिए, और बाकी जो बचता है ना, प्रॉपर्टी में डालो, शेयर बाजार में डालो, म्यूचुअल फंड में डालो, वेल्थ क्रिएशन की बात करो। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आम आदमी के बटुए की, आपके और मेरे किचन के खर्चे की, 1 तोला सोने की। इस मीटिंग में बैठे वो लोग जिनकी उम्र 55 साल से ज्यादा है, शायद वो मेरी बात समझ जाएंगे। दोस्तों, 1990 एक आम आदमी का घर का खर्चा दिल्ली में था करीब करीब 3,000 रुपए, और तब 1 तोला सोना भी 3,000 में आता था। आज सन 2021-22 आपके मेरे घर का खर्चा है 50,000 रुपए, और 1 तोला सोना भी है 50,000 रुपए। 10% सालाना से कंपाउंडिंग इन्फ्लेशन है। यदि ऐसे ही चला तो दोस्तों, आज से 20 साल के बाद सन 2040 में जब आप और मैं रिटायर होंगे, आपको और मुझे अपना घर इसी तरह से चलाने के लिए कम से कम 4 लाख रुपए महीने की पेंशन चाहिए होगी। आप और मैं जब बच्चों की शादी करेंगे, जब हमारे नाती पोतों का बर्थडे होगा, हो सकता है तब सोने का रेट 4 लाख रुपए तोला हो। तो क्या आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी पॉलिसी, आपका पोर्टफोलियो आपको ये लेवल के रिटर्न्स दे रहा है कि आप इतना महंगा खर्चा उठा पाए? यदि नहीं, तो एक बार अपनी आर्थिक कुंडली चेक कराइए। बिटकॉइन की ज्यादा लंबी बात हम नहीं कर सकते, सरकार इजाजत नहीं दे रही इसकी, लेकिन इंडिया का खुद का डिजिटल रुपी लॉन्च होगा, वो भी इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ है। दोस्तों, सेंसेक्स निफ्टी लाइफ टाइम हाई है। कोरोना भी चल रहा है, वर्ल्ड वॉर भी चल रहा है, तब भी सेंसेक्स निफ्टी लाइफ टाइम हाई है, क्योंकि हमारा जीडीपी 9.2% फोरकास्ट है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से चलने वाला कोई देश है तो भारत देश है। भारत देश पे भरोसा कीजिए, भारत के बाजारों पे भरोसा कीजिए, इंडियन इकोनॉमी में पैसा लगाइए, शेयर बाजार में सही तरीके से पैसा लगाइए। दोस्तों, आप और हम सब शेयर बाजार का हिस्सा है। निवेश करो नहीं करो, हम सब उसका हिस्सा है, मार्केट हमसे चलता है। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रॉफिट आप बना पाएंगे। भर भर के ह्यूज अपॉर्चुनिटी इंडियन इकोनॉमी में, इतना पैसा बनेगा, इतना पैसा बनेगा, मैं बता नहीं सकता। आप निवेश करेंगे तो आपका भी बनेगा। हमारी गिनती भी टाटा बिरला अंबानी में होगी। जब हम टाटा बिरला अंबानी के शेयर खरीद के रखेंगे, उनकी ग्रोथ होगी तो हमारी भी ग्रोथ होगी। दोस्तों, शोले मूवी आप लोगों ने देखी होगी। एक्शन, ड्रामा, थ्रिल, कॉमेडी, लव ट्रायंगल या भूत मंगला, हर मूवी कुछ ना कुछ सिखाती है। शोले मूवी भी सिखाती है। ठाकुर साहब के बस की नहीं थी गब्बर को मारना, उन्होंने पैसा खर्च करके जय वीरू को हार किया। आपके बस की नहीं है शेयर बाजार में लड़ना। आप अपनी नौकरी करो जी, अपना बिजनेस करो जी, आप पैसे खर्च करो म्यूचुअल फंड के ऊपर, अमित पालीवाल के ऊपर, प्रवीण महाजन के ऊपर। 5,000, 10,000, 2,000 जितना दे सकते हो, म्यूचुअल फंड एसआईपी लो। म्यूचुअल फंड एसआईपी आपके पैसे को शेयर बाजार में निवेश करेगी और प्रॉफिट बना के आपको देगी। जो रिटर्न पहले मैंने दिखाए, भविष्य में उससे बेहतर बनने की उम्मीद है। तो दोस्तों, एक मौका दीजिए आपकी आर्थिक कुंडली पढ़ने का। मुझे, प्रवीण जी को, मेरी टीम को पर्सनली मिल सकते हैं तो अच्छी बात है, मैं दिल्ली में रहता हूं, नहीं तो जूम मीटिंग भी कर सकते हैं। ऐसी मीटिंग हम करते रहेंगे। ये वीडियो 2-1 दिन के बाद हम प्रवीण जी के यूट्यूब चैनल पे भी डाल देंगे। यदि आपको लगे कि आपको ये वीडियो काम का लगा तो आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं, अपने फैमिली एंड नियर डियर को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी पता चले कि आम आदमी भी शेयर बाजार में निवेश करके अमीर बन सकता है, टाटा बिरला अंबानी बना जा सकता है। और निवेश की शुरुआत होती है केवल 100 रुपए से। तो दोस्तों, आज की प्रेजेंटेशन में इतना ही। मैंने कोशिश की थी कि कम शब्दों में, कम समय में, करीब करीब 45 मिनट हुए हैं, आपको शेयर बाजार का बेसिक्स और रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग समझा सकूं। मैंने कोशिश की है। अभी आप लोगों के जो सवाल जवाब या कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं लूंगा। मीटिंग आपको कैसे लगी, अपने फीडबैक दीजिएगा। ओवर टू यू प्रवीण जी। थैंक यू, थैंक यू, आप सभी का शुक्रिया। हम मीटिंग खत्म कर रहे हैं, सवाल जवाब ले रहे हैं। ओवर टू यू प्रवीण जी।
हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ जी आ रही है जी, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। सभी का वेलकम है इस इवेंट में। आशा है आप सबको अच्छा समझ में आया होगा आपको ना। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप बात कर सकते हैं अभी। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल के लिए आप बात कर सकते हैं। करीब करीब 60 लोग हैं सर अभी मीटिंग में। जी सर दो आरएन जी, एक तो आप सबको अनम्यूट कर दीजिए। दो क्वेश्चन जो है यहाँ चैट बॉक्स में, आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हरीश जी का सवाल था शॉर्ट टर्म सेविंग के लिए। सर शॉर्ट टर्म सेविंग के लिए मैंने दो प्रोडक्ट बताए। एसबीआई गोल्ड फंड जो कि प्योर गोल्ड इन्वेस्टमेंट है, जिसमें रिटर्न डिपेंड करेंगे जो सोने का भाव है। सोने का भाव चढ़ेगा तो आपका भाव, आपका प्रॉफिट भी होगा। कोई लॉक इन नहीं है, जब मर्जी डाले जब मर्जी निकाले, जो सोने का प्रॉफिट है वही आपका प्रॉफिट है। दूसरा LIC MF बैंकिंग PSU फंड, ये LIC का ही डेट फंड है। इसमें कोई लॉक इन नहीं है, ये पॉलिसी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है जिसमें बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। इसका पिछले 10 साल का ट्रैक करीब करीब 7% का एनुअलाइज रिटर्न है। कोई लॉक इन नहीं, जब मर्जी डालें जब मर्जी निकालें। तीसरा SBI शॉर्ट टर्म डेट, ये SBI का प्रोडक्ट है, शॉर्ट टर्म डेट है, बॉन्ड्स में पैसा डालता है, शेयर बाजार से इसका कोई लेना देना नहीं है, जब चाहे जब निकालें। इन तीनों ही प्रोडक्ट में आप मंथली इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और जब चाहे एग्जिट कर सकते हैं। कोई लॉक इन नहीं, कोई एग्जिट लोड नहीं। इन तीनों की डिटेल प्रवीण जी को मैं शेयर करूंगा, आपको शेयर कर देंगे। एक सज्जन ने पूछा, यतेश अग्रवाल जी ने, कि मैंने हाँ जी, मैंने एग्जांपल दिया था 1 लाख रुपए सैलरी वाले के लिए कि उसको 5 करोड़ के लगभग की जरूरत पड़ेगी। ये साहब ने पूछा कि 60,000, तो सर जिसकी आमदनी 60,000 के लगभग है ना, उसको करीब करीब 3 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। मैं प्रूव कर देता हूं। मान लीजिए मेरी लाइफ है, 55 की एज में मेरी मेरी बेटी का कॉलेज एडमिशन होगा, 60 की एज में मेरे बेटे का कॉलेज एडमिशन होगा, 65 में मेरी बेटी की शादी होगी, 70 में मेरे बेटे की शादी होगी, 75 में मेरे घुटने का ट्रांसप्लांट होगा, और 78 80 आते थे मेरी वाइफ का हार्ट ट्रांसप्लांट होगा। ये शब्द बुरे लग रहे होंगे, लेकिन हमारे जो सीनियर है ना, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी इस दौर से गुजर रहे हैं। 70 की उम्र तक लोग जी रहे हैं और कभी घुटना ट्रांसप्लांट हो रहा है, कभी हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, बच्चों की शादी ब्याह में मोटा खर्चा आ रहा है। तो 50-60 हजार की अगर किसी की आमदनी है, तो उसे 45 साल की उम्र से लेके 70 साल के बीच में करीब करीब 3 से 4 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। जी, और किसी का कोई सवाल? मैंने देखा है कि भैया नहीं खाते हैं। आरन जी, आरन आप कहाँ हो? हेलो, आरन जी, आप प्रवीण जी के ऑफिस कब जा रहे हो? आरन जी अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। सर फ्राइडे प्लान कहाँ प्रवीण के ऑफिस जाने का? आवाज आ रही है सर? आरन जी आपकी आवाज में डिस्टरबेंस है, मैं बता देता हूँ। एक तो रवि महाजन ने पूछा एनी अदर ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम SBI गोल्ड इन गोल्ड ऑप्शन। सर दूसरा ऑप्शन SBI शॉर्ट टर्म डेट है, LIC MF बैंकिंग PSU फंड है, और एक डेट फंड की पूरी लिस्ट है जो मैं अभी प्रवीण जी से शेयर करूंगा, वो आपसे शेयर कर देंगे। ये रवि महाजन जी का सवाल है। और बाकी आप लोगों को कैसा लगा, आप अगर चैट बॉक्स में फीडबैक देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। कभी कभी क्या होता है कि प्रवीण जी, सब लोग ना अपने सवाल पब्लिक फोरम में नहीं पूछते। तो आरएन जी आपके ऑफिस आएंगे 2-1 दिन के बाद, तो जो लोग इस मीटिंग में हैं हम उन लोगों को पर्सनली फोन कर सकते हैं। जो लोग मिलना चाहे हम जूम मीटिंग भी कर सकते हैं। तो और ये वीडियो भी हम 2 दिन के बाद यूट्यूब पे डाल देंगे, तो आप लोग खुद भी देख सकते हैं, अपने नियर एंड डियर ऑफिस में भी, फैमिली में भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी पता चले। आम आदमी को मालूम ही नहीं कि शेयर बाजार में घुसना इतना आसान है, शेयर बाजार इतना आसान है। लोग बस दूर से समझते हैं कि टाटा बिरला अंबानी कमा रहे हैं, हम नहीं कमा रहे। आप भी टाटा बिरला अंबानी बन सकते हैं निवेश करके। रवि महाजन जी ने कहा इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू जी। आईफोन करके कोई सज्जना, iPhone 12 इट वाज रियली नाइस, मेनी डाउट गॉट क्लियर, थैंक यू जी। हमने कोशिश की है कि कम समय में कुछ बेहतर बता पाए। बाकी अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इस तरह के ट्रेनिंग सेशन हम लोग आगे रेगुलर कंडक्ट कराते रहेंगे, महीने 1.5 महीने में अलग अलग टॉपिक पे। जैसे आज हमने LIC के IPO और शेयर बाजार को लेके बात की।
जी, और किसी का कोई सवाल हो तो ले सकते हैं। थैंक्स प्रवीण जी। योगेश, डॉक्टर योगेश शर्मा जी का कहना वेरी इंफॉर्मेटिव टॉक। थैंक यू योगेश जी, डॉक्टर योगेश शर्मा जी। मैंने सब लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है, आप लोग अपने आप अनम्यूट करके भी सवाल पूछ सकते हैं। प्रवीण जी, मेरे ख्याल से अब लोगों के सवाल है नहीं, क्योंकि वैसे भी पब्लिक फोरम में लोग ना पर्सनल फाइनेंस के क्वेश्चन नहीं पूछते, तो हम लोग मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। जो पर्सनल ठीक है क्वेश्चन बाकी लोगों के होंगे हम लोग फोन पे ले लेंगे। वीडियो में 2-1 दिन में ठीक। यूट्यूब पे अपलोड करा दूंगा। थैंक यू थैंक सर, थैंक यू। आप सभी का यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय दिया। थैंक यू। आर्यन जी आप वाइंड अप कर दीजिए अपनी तरफ से। थैंक यू रितेश महाजन जी, थैंक यू।